साथियों नमस्कार। आज हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं पुलिस भर्ती परीक्षा का जो 18 तारीख का मॉर्निंग बैच है उसका परिणाम यानी आंसर की लेकर आए हुए हैं। दोस्तों आप लोग मिला लीजिएगा। श्यामल किस तद्भव शब्द का तत्सम रूप है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सांवला का तत्सम रूप है। अगला है शाखा मृग निम्नलिखित में से किस शब्द का पर्यायवाची है? तो दोस्तों जो शाखा पे चढ़ते हैं यानी शाखा का हिरन, तो उसका सही जवाब होगा बंदर, डी ऑप्शन। समुद्री जहाज जिस पर सैनिक युद्ध करते हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा युद्धपोत, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है श्रुति सम भिन्नार्थक का सही अर्थभेद नहीं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है जरा जरा। जरा का मतलब बुढ़ापा, जरा का मतलब थोड़ा। तो अगला है अनल अनिल, यही सही जवाब होगा दोस्तों। अनल का मतलब होता है आग और अनिल का मतलब होता है पवन, हवा। यहीं पे उल्टा दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला है खिड़की खुलने से प्रकाश आएगा, इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो दोस्तों खिड़की खुलने से नहीं बल्कि होगा पर, खिड़की खुलने पर प्रकाश आएगा, तो इसमें कारक संबंधी दोष है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है। निम्नलिखित में से किसके नाम प्रायः पुल्लिंग होते हैं? तो साथियों भाषाओं के नाम, तिथियों के नाम, नदियों के नाम स्त्रीलिंग हैं, समुद्रों के नाम, ये आपका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? हस्ताक्षर, दल, रोमकूप और लोग। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों रोमकूप, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों मुझे इसमें थोड़ा डाउट है, मुझे ए लग रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैंने सी लगा दिया है। इसमें ए या सी में से कोई दो एक होगा, इसमें थोड़ा डाउट है मुझे। अगला क्वेश्चन है अलमारी में कपड़े पड़े हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो दोस्तों अधिकरण कारक है, इसका सही जवाब होगा अधिकरण कारक ए। अगला है बनाकर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो दोस्तों बनाकर शब्द में कर प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर सी सही है। तरावट शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय निम्न में से कौन सा है? तो तरावट में दोस्तों तर धन आवट, ऑप्शन नंबर डी सही है, तर धन आवट। आराम कुर्सी शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। तो इसका सही जवाब है तत्पुरुष समास। अगला है लक्ष्य का तद्भव रूप बताइए। तो दोस्तों लक्ष्य मतलब लाख होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला क्वेश्चन है जैनेन्द्र शब्द का संधि विच्छेद। तो जैन धन इंद्र, दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही है, जैन धन इंद्र। निम्नलिखित में से कौन सा विवरण चिन्ह है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। पहला आपको कॉलन है जिसे कहते हैं कॉलन चिन्ह, फिर उसके बाद कामा है, इसके बाद विवरण चिन्ह है और फिर बाद में इन्वर्टेड कामा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से कौन सा विशेषण संख्या को दर्शाता है? तो दोस्तों चौड़ा, 10 मीटर कपड़ा, दर्जन, ताजगी, ये सभी हैं, लेकिन जो 10 मीटर कपड़ा है दोस्तों, इसमें कपड़ा नाउन लगा है, नाउन करके आया है, जैसे संज्ञा कहते हो आप लोग। तो इसका सही जवाब होगा डी सी, दर्जन। अगला क्वेश्चन, मच्छर भिनभिनाते हैं, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो दोस्तों मच्छर स्वयं भिनभिनाते हैं, जब कोई कार्य हम दूसरे के द्वारा करवाते हैं तो उसमें हमारा प्रेरणार्थक क्रिया होती है, तो इसका सही जवाब होगा नाम धातु क्रिया, ऑप्शन नंबर डी सही है। लता मंगेशकर गीत गा रही हैं, तो दोस्तों अभी काम पूरा नहीं हुआ गीत गाने का, इसलिए ये अपूर्ण वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर बी सही है। मजदूरों द्वारा पेड़ काटा गया, इस वाक्य का वाच्य होगा दोस्तों कर्मवाच्य। अगला है ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है रुक जाना, यही सही जवाब होगा। अभिज्ञ शब्द का विलोम शब्द, अभिज्ञ मतलब दोस्तों जो जानकार हो, और इसका सही जवाब होगा अनभिज्ञ। निम्नलिखित में से एक लोकोक्ति उसका चयन कीजिए। तो दोस्तों आपका जो आस्तीन का सांप दिया है, आँख चुराना, कठपुतली होना, ये सब मुहावरे हैं, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। अगला है हिंदी साहित्य में वात्सल रस को मिलाकर कुल कितने काव्य रस हैं? तो दोस्तों हिंदी साहित्य में जो है तो पहले तो 9 रस थे, लेकिन वात्सल रस को मिलाने की बात कर रहा है, तो आपका सही जवाब होगा 10। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा नहीं है? दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपको, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन नंबर ए जिसका दिया है, ऑप्शन नंबर सी सो, ऑप्शन नंबर डी जो, ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम है, और आपको जो है आपका संबंध नहीं है, ये जो है आपका सब्जेक्टिव केस है, इसलिए ऑप्शन ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है नील गगन सा शांत हृदय था हो रहा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार? तो दोस्तों नील गगन, यहाँ पे जो तुलना हो रही गगन की और वो हृदय शांत से, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए उपमा अलंकार। हरि शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है दोस्तों? तो हरि मतलब सिंह भी होता है, सर्प भी होता है, सूर्य भी होता है, तो इसका सही जवाब होगा दूध। अगला क्वेश्चन है दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कौन सा बनता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा कुंडलियाँ। दोहा और रोला छंद को क्रम से मिलाने पर कुंडलियाँ बनती हैं। अगला क्वेश्चन पैसेज है दोस्तों,
आप लोग इसको पढ़ के मिला लीजिएगा। इसका सही जवाब होगा कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य। तो सही जवाब है काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता। अगला है एक माली का कार्य सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि माली अपने काम को कुशलता से करे। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसका शीर्षक बनाना है, जो आपको पैसे दिया है इसका शीर्षक। तो दोस्तों यहाँ पे जो काम की प्रति निष्ठा की बात की गई है, तो इसका सही जवाब होगा कर्म निष्ठा की महिमा। ऑप्शन नंबर ए। अगला है सरल वाक्य बनाना है। तो दोस्तों दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं और वे विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, यही आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी। बेहतर शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो दोस्तों सामान्य दिया है, बुरा है, विभिन्न है, तो सही जवाब होगा ज़्यादा अच्छा। ऑप्शन नंबर सी सही है, ज़्यादा अच्छा। अगला है सूरसागर कृति के कवि निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो सूरसागर जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है दोस्तों, सूरसागर यानी सूरदास कृति, सूरदास जो है इसका सही जवाब होगा। अगला है बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ? तो सही जवाब है दोस्तों मागधी अपभ्रंश से इसका जो है डेवलपमेंट हुआ है। अगला क्वेश्चन है 34 भीतर और बाहर यह किस क्रिया विशेषण के उदाहरण? तो देखिए दोस्तों भीतर और बाहर यह स्थान की बात हो रही है, तो इसका सही जवाब होगा आपका सी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अगला है मेघ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों मेघ यानी बादल, बादल का जो होगा वो नीरद होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कुल और कूल श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थभेद। तो आप लोग जानते हैं कुल मतलब परिवार होता है दोस्तों, और कूल मतलब होता है किनारा, तो इसका सही जवाब होगा वंश और किनारा। ऑप्शन नंबर सी। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। तो दोस्तों जो फेंक कर चलाया जाता है उसको अस्त्र कहते हैं, और जो हाथ में लेकर के चलते हैं उसको शस्त्र कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा अस्त्र। रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता दोस्तों वाल्मीकि हैं। अगर रामचरितमानस होता तो आप तुलसीदास जी लगाते। दोस्तों अगला क्वेश्चन है गणित का है 39 सरल कीजिए। इसका सही जवाब होगा दोस्तों 17/20। ये बोर्ड मास का दोस्तों सवाल है। अगला है मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें एडिंग है सीधे सीधे दोस्तों। इसका सही जवाब होगा 19.6444 यानी 19.6444। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला है सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है संख्याओं 4, 10 और 12 से विभाज्य है। तो दोस्तों 4, 10, 12 का एलसीएम ले लेंगे, और इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो और डी है, बी है, ए है, और जितने भी हैं सभी पूर्ण वर्ग हैं, लेकिन सही जवाब आपका होगा 900। अगला है दो संख्याओं 3:5 के अनुपात में है, यदि प्रत्येक में से 6 घटा दिया जाए तो नई संख्या 9:17 के अनुपात में हो जाती है। तो दोस्तों आप जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हल कर लेंगे तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24। अगला है यदि ए बी का 250% है तो बी ए प्लस बी का कितना परसेंट होगा? इसको भी आप फ्रैक्शन के रूप में हल करके उसमें रेशियो ए और बी में पता कर लेंगे, तो उसके बाद आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 28 सही 4/7%। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो दिया है 323, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आप लोग मुझे लगता है गड़बड़ी किए होंगे। अगला क्वेश्चन है 323 में ऑप्शन नंबर कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है, 2 अभाज्य गुणनखंड है, 4 अभाज्य गुणनखंड है, 3 अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों जो 323 है वो 17 और 19 का गुणनखंड है। तो दोस्तों चूंकि इसमें बात किया है अभाज्य गुणनखंड की, तो आप लिख सकते हैं इसको 1 × 17 × 19 और गुणे 323 कर सकते हैं अगर गुणनखंड की बात करता तो। लेकिन चूंकि केवल अभाज्य गुणनखंड की बात कर रहा है तो इसको आप 323 नहीं लेंगे, 19 और 17 होगा। इसका सही जवाब होगा 19, 17 यानी 2 अभाज्य गुणनखंड हैं। अगला क्वेश्चन है मिहिर और दीप्तेश के बीच ₹1301 इस प्रकार बांटिए ताकि 7 वर्षों के बाद मिहिर की राशि 9 वर्षों के बाद दीप्तेश की राशि के बराबर हो। ब्याज 4% की वर्ष की दर से संयोजित किए, मिहिर का हिस्सा क्या है? तो दोस्तों चूँकि ब्याज दोनों का जो है वो अलग अलग है कि बराबर दिया है, इसमें बराबर दिया है दोस्तों, तो आप लोग हल कर लेंगे तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा 676 रुपये। अगला है अभिषेक विमल और चिन्मय साझेदारी में शामिल होते हैं। अभिषेक विमल के निवेश से 3 गुना अधिक निवेश करता है और विमल चिन्मय द्वारा किए गए निवेश का 2/3 निवेश करता है। तो ये पार्टनरशिप का सवाल है दोस्तों। इसमें आप पहले रेशियो बना लेंगे तीनों में, फिर उसका जो लाभ है 5500 रुपये उसको बांट लेंगे। इसका अगला तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1500 रुपये। अगला क्वेश्चन है एक आदमी एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा तो इसको 12 रुपये 60 पैसे कम जो है इस तरह से हल कर लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा 60। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 है मोहन और श्याम 800 रुपये के लिए काम करते हैं, मोहन अकेले 6 दिन में कर सकता है। इस प्रश्न का जवाब होगा आपका ₹300 सी नंबर।
अगला क्वेश्चन दोस्तों 15, 20, 25 और डॉट 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 135 के बीच कितने पद है। तो दोस्तों जब कभी सीरीज का जो आपको पद ज्ञात करना हो तो आप लास्ट माइनस फर्स्ट करेंगे बटे जो डिफरेंस है दोस्तों उसको कर देंगे। तो इसमें आ जाएगा दोस्तों टोटल पद आ जाएंगे आपके 25, लेकिन जो कि पूछा है बीच में तो आपको 15 और जो पहला जो 15 है और लास्ट का जो 135 है उसको आप नहीं जोड़ेंगे। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 23। अगला क्वेश्चन है, एक लान आयत के आकार का है जिसकी भुजाओं का अनुपात 2:3 है। तो दोस्तों लान का क्षेत्रफल 600 वर्ग है मीटर स्क्वायर। एकदम इजी क्वेश्चन है दोस्तों, चूँकि 2:3 दिया है तो आप मान लेंगे 2x गुणे 3x तो हो जाएगा 6x स्क्वायर। 6 से भाग देंगे तो उधर आ जाएगा 100। जब 100 आ जाएगा तो x स्क्वायर बराबर 100 है तो इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा x का मान 10। तो इसके जो चूँकि 2/2:3 दिया है दोस्तों, तो आप जानते हैं कि 30 ऑप्शन दिया नहीं है इसमें कि हम अगर उसको मान लें ब्रेड्थ, तो इसका सही जवाब होगा 2/20। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है, एक साइकिल चालक 900 मीटर की दूरी 2 मिनट 30 सेकंड में तय करता है, साइकिल चालक की गति कितनी होगी। तो दोस्तों 9/900 मीटर जो दिया है इसको आप किलोमीटर में बदल देंगे 18/5 से गुणा करके और भाग दे देंगे 150 सेकंड से, चूँकि 2 मिनट बराबर 120 और 30 हो जाएगा 150 सेकंड, डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा 21.6 आंसर आ जाएगा। अगला है, तीन संख्याओं में से दूसरी पहली से 2 गुनी और तीसरी से भी 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 66 है तो सबसे छोटी संख्या। तो इसमें जो रिलेशन दिया है तो आप मान लेंगे तीसरी संख्या मान लेंगे 2, तो दूसरी आ जाएगी आपकी जो 6 आ जाएगी और पहली आ जाएगी आपकी 3, क्योंकि दिया है तीन संख्याओं में दूसरी पहली से 2 गुनी है। तो अगर आपने जो है 3, 6 2 अनुपात में रखेंगे तो हल होकर के आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 36। अगला क्वेश्चन दोस्तों डेटा से दिया गया क्वेश्चन, तो इसका सही जवाब होगा 8,980 दिए गए वर्षों के दौरान राज्य डी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत क्या है। तो दोस्तों राज्य डी से देख लेंगे आप लोग, जोड़ लेंगे तो भाग दे देंगे तो आ जाएगा 8,980 रुपये। अगला है, 2003 में सभी 5 राज्यों में उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का अनुमानित प्रतिशत कितना है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 12%। अगला है, 2001 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या 2002 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। तो यह आ जाएगा 80% दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका जो है, दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में राज्य सी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम कितना है। तो ये सन 2005 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है दोस्तों, सभी वर्षों के दौरान राज्य बी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्षों के लिए राज्य बी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का अनुमानित प्रतिशत कितना है। तो ये सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 11%। इसके बाद अगला है वेन आरेख से क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों इसमें दिया गया है कि आरेख का अध्ययन करें और उन लोगों की पहचान करें जो कम से कम 2 भाषाएं बोल सकते हैं। तो 2 भाषाएं जो बोलने वाले हैं उसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो एफ डी जी ई है इनका दोनों का ऐड हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एफ प्लस डी प्लस जी प्लस ई। अगला है, माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस इस तरह से है। तो आपका जो कैलकुलेशन करेंगे 18 × 36 - 6 डिवाइडेड बाई 2 + 3 आ जाएगा 18। इसके बाद वेन आरेख से क्वेश्चन है, मनुष्य चूहा डॉक्टर। तो देखिए दोस्तों जो मनुष्य है और डॉक्टर है वो दोनों एक ही उसके कैटेगरी के हैं। तो जो बड़ा गोला होगा आपका वो हो जाएगा मनुष्य, मनुष्य के भीतर डॉक्टर और चूहा बगल में हो जाएगा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे दिया है, डिटर्मिनेशन शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो टर्मिनेटेड शब्द बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थान पर क्रमिक रूप से पूरा। तो देखिए दोस्तों इसमें PQRS QSRP ये सीरीज बन रही है 2 ठो। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए QSPSRQ। अगला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए श्रृंखला का ये भी है 98 फिर 81, इसमें 17 माइनस किया है तो 13 से माइनस होगा 17 तो आ जाएगा 30 से सॉरी माइनस होगा 17 तो आ जाएगा 13। अगला है दर्पण का है तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड तो दोनों गलत ही, क्योंकि जो W बन रहा है वो सेम आकृति दे रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का, कोडिंग डिकोडिंग का। तो ये जो है आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी CBGH। अगला है, कितने त्रिभुज हैं। तो पहले आप छोटे छोटे त्रिभुज गिन लीजिए, फिर एक एक लाइन ड्रॉप करके गिन लीजिए, फिर बड़ा त्रिभुज गिन लीजिए। तो इसका सही जवाब होगा 21।
अगला है, एक व्यक्ति घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 12 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर 12 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है 6 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो इसका सही जवाब होगा 1 किलोमीटर दूरी पर। अगला क्वेश्चन है, जो संबंध ग्रंथ एंजाइम से है वो संबंध किन में से है? तो जैसे ग्रंथ से एंजाइम निकलता है दोस्तों, तो जनरेटर से करंट निकलता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद कथन और निष्कर्ष का सवाल है दोस्तों, तो लिया है कि कथन है आपका, क्या 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा कर दी जानी चाहिए? तो सही जवाब होगा इसका केवल फर्स्ट और सेकंड दोनों सही जवाब हैं। अगला इसी तरीके का है, कथन है, एक अस्पताल के संगरोध वार्ड नंबर 4 के बाहर लिखा गया है, केवल एबीसी रोग के लिए लागू, प्रवेश ना करें, एबीसी रोग से संक्रमित होने के जोखिम से बचें। तो धारणाएं दी गई हैं इसमें, आपका रोग एबीसी संक्रामक है और दूसरा दिया वार्ड नंबर 4 के सभी मरीज एबीसी रोग से पीड़ित हैं। तो इसमें दोनों अंतर्निहित है, तो इसका सही जवाब होगा फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित है। इसके बाद 71 से 75 में जो आपको दिया गया है क्वेश्चन, काफ़ी लंबा दिया गया है। इसमें कुछ शर्त दी गई हैं, जैसे कम से कम 60% अंकों के साथ इंजीनियरिंग स्नातक होना चाहिए। दूसरी शर्त डेट ऑफ बर्थ है कि 1 मई 2006 से कम से कम 21 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष का होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है, कम से कम 55% अंकों के साथ चयन परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और दिया है चौथा, रुपये 50,000 की जमा राशि भुगतान करने को तैयार होना चाहिए, जो प्रशिक्षण के उपरांत वापस कर दी जाएगी। तो इसमें जो भी शर्त दी गई उसी के हिसाब से पूछ रहा है क्वेश्चन आपका। तो इसमें पूछा है कि दीप्तेश इंजीनियरिंग डिग्री परीक्षा के आखिरी सेमेस्टर में शामिल हुआ, तो इसका सही जवाब होगा कंपनी प्रेसिडेंट को भेजा जाएगा। इसके बाद माही 68% अंकों के साथ 2003 में उत्तीर्ण एक IT इंजीनियर है, तो इसका सही जवाब होगा चयन किया जाएगा, क्योंकि उसने सारी कंडीशन को सेटिस्फाई किया है। अगला क्वेश्चन है, श्याम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतिम सेमेस्टर परीक्षा में शामिल हुआ है और परिणाम की प्रतीक्षा है। यहाँ पे डेटा अपर्याप्त है, क्योंकि उसने जो है इसका परसेंटेज नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, डेटा अपर्याप्त। श्रेया ने जून 2005 में 79% अंकों के साथ केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पास की है, वह चयन परीक्षा में शामिल हुई है। तो दोस्तों उसके पास जो है 50,000 देने के लिए, लेकिन उसने 30,000 दिया है, तो उसको जो है महाप्रबंधक को भेजा जाएगा। अगला है, नीला एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है जिसने 2003 में 21 साल की उम्र में अपनी डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण की है। उसने डिग्री की परीक्षा में 76% अंक और चयन परीक्षा में 72% अंक प्राप्त किए। वह जमा के रूप में 50,000 की राशि का भुगतान कर सकता है। तो दोस्तों इसने सारी कंडीशन फुलफिल की है, तो इसको चयन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, तो एक व्यथित पिता आपके पास आता है और कहता है कि 23 वर्षीय बेटी अपने पुरुष मित्र के साथ भाग गई है, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार, तो इसका सही जवाब होगा यदि सहमति हो तो आपराधिक आरोप के बिना सुलह का समर्थन करना चाहिए, ये सही जवाब है आपका। अगला क्वेश्चन है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आपको कट्टरपंथी संगठनों से उत्पीड़न की धमकियों का सामना कर रहे एक अंतर धार्मिक जोड़े के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है। इसका सही जवाब होगा जोड़े को सुरक्षा कवर देंगे और सुरक्षित आवागमन प्रदान करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, प्रबंधन के साथ वेतन विवाद को लेकर उत्तेजित श्रमिक संघों ने आवश्यक सेवाएं बंद करने की धमकी दी है, तो हम करेंगे उनके बीच जो विवाद है उसका समाधान के लिए बातचीत करेंगे। अगला है, आपको एक उद्योगपति द्वारा कारपोरेट धोखाधड़ी की जांच विरासत में मिली है, जो व्यक्तिगत निपटान और समापन की सहायता की पेशकश करता है, तो इसका सही जवाब होगा धोखाधड़ी की पूरी और निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। अगला है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, अपने क्षेत्र अधिकारी में अज्ञात हत्याओं की श्रृंखला को सुलझाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो हम चेहरा पहचान स्कैन का उपयोग करके CCTV कैमरे का डेटा माइन यानी खंगालेंगे, तो सही जवाब यही होगा आपका। अगला है, आप एक ग्रामीण पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर हैं, आप पिछले 5 वर्षों से उसी स्टेशन में काम कर रहे हैं और स्थानीय लोगों और प्रशासन के साथ आपका अच्छा तालमेल बन गया। हालांकि फेरबदल के कारण आपको एक शहरी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं लोगों से निपटाना है। यदि आपको लगता है कि कठिन और तनावपूर्ण है तो क्या करना है, तो दोस्तों हमें स्थानांतरण को अपने करियर के विकास के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करना चाहिए और खुद को शहरी चुनौतियों के लिए तैयार करना चाहिए, ये सही जवाब है आपका। अगला है, आपके नेतृत्व में एक बंधक संकट ऑपरेशन महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहा है, तभी आपका बच्चा जानलेवा दुर्घटना का शिकार हो जाता है। तो सही जवाब इसका दोस्तों ऑपरेशन सुलझने तक परिवार केंद्रित व्यक्तिगत समाचार छुपाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही। हालांकि इसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा ये भी लग रहा है दोस्तों, जो निपुण सेकंड इन कमांडर को पूरी तरह से बागडोर संभालना, इसमें भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। अगला है, पहचान की चोरी और प्रतिरूपण अपराधों की जाँच करते समय हमको क्या करना है, किसी भी पुनर्प्राप्त फिशिंग किट को रिवर्स इंजीनियरिंग करने के लिए अदालत से अधिकार प्राप्त करना है, ये सही जवाब होगा।
अगला है एक पुलिस अधिकारी के रूप में विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं को समान संपत्ति अधिकारों से वंचित करते हुए कुछ धार्मिक रीति रिवाजों को उठाया जाता है, तो आपको क्या करना होगा, इसमें अनुचित पारंपरिक रीति रिवाजों का स्थान लेने वाले कानूनों का हवाला देना चाहिए। अगला है एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ जनजातियाँ गलती से आदतन अपराधी समझे जाने की शिकायत करती हैं, तो हम सहभागिता दृष्टिकोण को पुनः व्यवस्थित करने के लिए समुदायों के साथ बैठक कराना चाहिए। यही सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप एक आपराधिक जांच में शामिल हैं, निम्नलिखित में से उस दस्तावेज का नाम क्या है कि आप जांच पूरी करने के बाद जमा करेंगे अदालत में, तो सही जवाब उसका आरोप चार्जशीट हम लोग फाइल करते हैं। सामुदायिक पुलिसिंग का कौन सा पहलू आपको सबसे अधिक प्रभावित करता है? दोस्तों, समस्याओं को रोकने के लिए निवासियों के साथ विश्वास और तालमेल बनाना, ये सही जवाब होगा। अगला है रूस की राजधानी मॉस्को है, तो ग्रीस की कौन सी होगी? एथेंस होगी राजधानी, सभी लोगों को पता है। एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ समूह पारंपरिक धार्मिक भावनाओं के विपरीत LGBTQ अधिकारों को कायम रखने वाले कानून संशोधन की मांग करते हैं, तो हमको क्या करना है, समावेशी जीवन शैलियों को सशक्त बनाने वाले स्थानीय जागरूकता अभियानों का नेतृत्व करना चाहिए। यही सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1759 सीरीज का है, तो ये ट्रिपल माइनस कर रहा है दोस्तों, तो इसका सही जवाब होगा 505। इसके बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कोड भाषा में रोमन को IFDA लिखा है, तो दोस्तों रोमन R18 होता है और 18 को जोड़ेंगे तो 1 8 9 हो जाएगा, 9I होगा, इसी नियम से इसने लिखा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी EABEI। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर 11 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं से मुड़ता है, 1 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो वो 2 किलोमीटर दूरी पर होगा। अगला है विषम को छोड़कर कुछ समान विशेषताएं बताइए, इसमें विषम ढूंढना है। तो दोस्तों ये आपका जो जहाज होता है उसके जो शब्दावली दिया है, जिसमें आपका जो स्टर्न दिया है वो पीछे का भाग होता है, तो इसका सही जवाब होगा स्टर्न बी, वही सबसे आड है, क्योंकि इसमें जो 3 है वो किसी संबंधी, जैसे एक छत का है एक आगे का है, तो इसका सही जवाब होगा स्टर्न। अगला क्वेश्चन है शोवेनीर में पहले, तीसरे, 5वें और 8वें अक्षर का उपयोग करके, तो आप बना सकते हैं SURE श्योर और USER यूजर, तो 2 शब्द आपके बन सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों घड़ी के दोपहर के समय शुरू होती घड़ी और 5:20 है, तो घड़ी के सुई घूम चुकी है, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों? तो 5 बजे तक दोस्तों 30 पंचे 150 और 20 मिनट में जो है 20 का आधा 10 यानी 160 डिग्री का कोण बना चुकी होगी। अगला क्वेश्चन है अपने बच्चों में गंगा के पसंदीदा राम और रेखा हैं। रेखा शरद की माँ हैं, जिन्हें उनके मामा मिथुन सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। परिवार के मुखिया रामलाल हैं, उनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन। गोपाल और गंगा की शादी को 35 साल हो गए हैं, उनके 3 बच्चे हैं। मिथुन और मोहन के बीच क्या रिश्ता है? तो दोस्तों भतीजा है जो है। इसमें इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हैं, लिखा है हाउ इज मिथुन रिलेटेड टू मोहन। मिथुन जो है भतीजा है उनका मोहन का, सही जवाब होगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका दिया गया है इंटेलिजेंस, एंग्जाइटी, स्ट्रेंथ, यानी बुद्धि, चिंता और शक्ति के बीच संबंध, तो तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला है बोर्ड मास से क्वेश्चन संबंधित है, तो ये 4 3 12 हो जाएगा और 2 6 12, तो 2 6 12, 12 में से 3 गए 8 8, 12 में से 2 6 12, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 11। अगला है S A से लंबा है और R C से लंबा है, लेकिन V से छोटा है, S C से छोटा है, तो उनमें सबसे लंबा कौन है? तो सही जवाब होगा V सबसे लंबा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कौन से अक्षर उन लोगों को दर्शाते हैं जो संयुक्त परिवार में रहते हैं लेकिन न तो विवाहित और ना ही शिक्षक? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी टी ना तो विवाहित है और ना ही शिक्षक है। अगला है एप्लीकेशन में से क्या नहीं बनाया जा सकता? एप्लीकेशन में से पोलोनिया नहीं बनाया जा सकता है, पोलोनिया शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा आपका। दोस्तों पोलोनिया इसलिए नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें डबल ओ है और एप्लीकेशन में केवल एक ही ओ है दोस्तों। अगला घन का क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब होगा 16। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं ऑप्शन ही बता रहा हूँ, क्योंकि बोल इसलिए दे रहा हूँ, कभी कभी जो इमेज होती है वो डिम होती है दोस्तों, तो आप लोग इमेज क्वालिटी बढ़ा के भी देख सकते हैं, कभी कभी इमेज डिम हो जाती है। तो पहेली का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका सही जवाब होगा 3 6 3 7 2 9, ऑप्शन नंबर ए।
इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अनेक कविताएं लिखी, प्रत्येक कवि के पास सौंदर्यात्मक ज्ञान होना चाहिए। तो इसका केवल एक ही जो है निष्कर्ष सही है, अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन है इमेज से है, तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा जो है वो सही होगा इमेज का। अगला है वो भी दर्पण का है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। पहली इमेज जो है आपकी सही है। ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की माँ है, ए और डी भाई, ई सी से किस प्रकार संबंधित है, तो पत्नी, ई जो है पत्नी है सी की। अगला है रीजनिंग का, जो रीजनिंग शब्द है उसका जो वो मिरर इमेज है, तो उसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है ये भी इमेज है, तो दोस्तों जो तीर बनी हुई है उसका जो राइट एरिया है वो नीचे है जो बना हुआ है सर्किल, सॉरी स्क्वायर, और जो एरो है उसके जो है ऊपर बना हुआ है लेफ्ट में ऊपर बना है। तो इसी को ध्यान रखते हुए आपका जो फर्स्ट ऑप्शन डी है, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो सही है आपका। अगला है एक टोकरी में 12 दर्जन सेब हैं, 2 दर्जन बाद में जोड़े जाते हैं। 10 सेब खराब हो गए जिन्हें हटा दिया गया है, शेष को 2 टोकरी में समान रूप से स्थानांतरित किए, प्रत्येक में कितने हैं। तो दोस्तों 12 दर्जन सेब है, तो 12 बड़े हैं 144, 2 दर्जन बाद में आ गए तो जोड़ देंगे 24, तो हो जाएगा आपका 24, जोड़ देंगे तो 44 10 54 10 64 168 हो जाएंगे दोस्तों। 168 जो है उसमें 10 खराब हो गए हैं, तो आपका 158 हो जाएगा दोस्तों, और 2 में टोकरी में डिवाइड करना है तो आ जाएगा आपका 79। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, आम की एक टोकरी में प्रत्येक 30 आमों के साथ एक खराब आम होता है। यदि प्रत्येक 4 खराब हुए आमों में से 3 को बिक्री योग्य नहीं माना जाता और टोकरी में 12 आम बिक्री योग्य नहीं है, तो टोकरी में कितने आम, इसका सही जवाब होगा 480। क्योंकि दोस्तों 30 आमों के में एक खराब आम है और प्रत्येक 4 खराब में 3 को बिक्री योग्य माना जाता है। तो देखिए जो बिक्री योग्य नहीं माने जा रहे हैं उन्हीं का 4 गुना है 12 आम बिक्री, तो 3 चौक 12, तो उधर भी जो प्रत्येक 4 खराब हुए तो 4 चौक 16 हो जाएंगे। तो 16 में से है चूँकि एक 30 आम है तो 16 3 48, यानी सही जवाब होगा 480। अगला है जन्म मृत्यु अंत्येष्टि विवाह शिक्षा, इनका जो क्रम लगाना है दोस्तों, तो इनका जो क्रम होगा पहले जन्म होगा, उसके बाद क्या होगा, जन्म के बाद आपका शिक्षा ग्रहण होगी, शिक्षा के बाद आपका जो विवाह होगा, उसके बाद आपकी मृत्यु होगी, फिर अंत्येष्टि संस्कार। ये सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 5 4 2 3। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 14 से 18 में किस अधिकार संबंधित है, तो ये होगा आपका राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार। अगला है कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये जो है आपका मई जो है 1 मई दिया है, जो कि मई का फर्स्ट वीक ही बनाया जाता है, तो ये सही है, सॉरी 1 मई को ही होता है। अगला है कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है, तो ऑक्जेलिक एसिड पालक में मौजूद होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। सोल्जरिंग विद डिग्निटी किस दिग्गज भारतीय सैन्य अधिकारी पर लिखा गया, फील्ड मार्शल के.एम. करिप्पा पे लिखा गया है। अगला है कारपोरेट को राष्ट्रीय विकास में प्रभावी योगदानकर्ता बनाने के लिए नियामक और प्रशासनिक ढांचे की जिम्मेदारी भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो कारपोरेट मामलों का ये मंत्रालय है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला मुख्य परिसर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है, तो ये आपका अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। अगला है उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन WAPL के लिए संपर्क नंबर क्या है, तो ये 1090 है। अगला है ममल्लापुरम उत्सव निम्नलिखित में किसमें, तो तमिलनाडु में मनाया जाता है। इसके बाद दिया है कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक वित्तीय संपत्ति के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो इसका राजस्व व्यय सही जवाब है। प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद, तो सभी को पता है 16 महाजनपद थे। अगला है जिले में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी, तो ये जो आपका है पुलिस अधीक्षक होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ की फसल है, तो जो सोयाबीन मूंगफली मक्का है ये सब आपकी जो है दूसरी फसल है, जायद की हैं, तो सही जवाब होगा गेहूँ, चूँकि ये रबी की फसल है और इसमें पूछ रहा खरीफ की फसल नहीं। अगला है बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर है, तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित क्यों किया गया था, क्योंकि चौरी चौरा घटना गोरखपुर में हो गई थी। अगला है प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्दो पोर्ट ऑफ मून किस देश में स्थित, तो फ्रांस में स्थित है दोस्तों। अगला है राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय शहीद स्मारक में किस स्थान पर स्थापित, तो मेरठ में स्थापित है। PMJAY कार्यान्वयन 2023 में पुरस्कार प्राप्त किस क्षेत्र में हुआ है, तो ये स्वास्थ्य सेवा के रूप में पुरस्कार मिला है। अगला है 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का समग्र लिंगानुपात 912 है।
इसके बाद आपका ILO बाल श्रम के वैश्विक विस्तार और इसे खत्म करने के लिए आवश्यक कार्रवाई और प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बाल श्रम, तो 12 जून दिया गया है इसका सही जवाब। इसके बाद है हवाई अड्डों पर अपहरण और इसी तरह की सुरक्षा स्थितियों को जवाब देने के लिए विशिष्ट दक्ष बल के रूप में नियुक्त किए NSG कमांडो, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। अगला है राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की स्थापना किस जिले में की गई? इलाहाबाद में की गई है। हाल ही में नवंबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने सूर्य किरण जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है तो नेपाल ने किया। प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दी? तो अयोध्या से, सही जवाब अयोध्या होगा। अगला है आयोग द्वारा घोषित एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग में दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। रूस यूक्रेन संघर्ष क्षेत्र में भारतीय नागरिकों को निकालने के भारत द्वारा शुरू गए ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन गंगा। इसके बाद अगला है 2024 में ब्रिक्स समूह सम्मेलन से कौन इनकार कर दिया? तो अर्जेंटीना ने इनकार कर दिया। 2016 की नोटबंदी किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया? तो 500 और 1000 की नोट बाहर हो गई थी। उत्तर प्रदेश में साइबर अपराध मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में है। GST का तात्पर्य गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी वस्तु एवं सेवा कर है। प्रधानमंत्री ने संत मीराबाई जन्मोत्सव में भाग लिया जो कि संत मीराबाई की 505वीं जयंती मनाने का कार्यक्रम कहाँ पे हुआ? मथुरा में हुआ। अगला है फिलीपींस की राजधानी मनीला है। राष्ट्रीय एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रसिद्ध लेखक उपन्यास सम्राट किसके वो कौन लिखा है? तो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है। चिराग चंद्रशेखर शेट्टी ने किस खेल में संबंधित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 जीता है? तो उन्होंने बैडमिंटन के लिए जीता है। चंद्रयान 3 के लैंडर का क्या नाम? विक्रम। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस स्थान पर स्थित भारत के सबसे बड़े सम्मेलन और प्रदर्शनी IEC यशोध भूमि का उद्घाटन किया? तो नई दिल्ली। अगला है 149 नंबर, भारत में पुलिस का सर्वोच्च सम्मान क्या है? राष्ट्रपति पुलिस वीरता पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला है सोशल मीडिया नेटवर्क में पहले जिसे फेसबुक इंक के नाम से जाना जाता नाम बदलकर मेटा रख दिया गया है। तो ये आपका दोस्तों सही पूरा सही होगा। इसमें 99 पॉइंट दोस्तों सही जवाब है। बाकी 1% तो अब आयोग से आने पर ही क्लियर होगा। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो देखा है और दोस्तों आप सभी सफल हों, मेरी ये प्रभु से प्रार्थना है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को लाइक करें। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।